हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। सबसे पहले आपको रेसिपी प्रक्रिया बता देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वीट जिंजर की चटनी, जो काफ़ी टेस्टी लगती है किसी भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। सो मैंने जो जो डाला है वो आपको दिख तो रहा है, बता भी देती हूँ। जो अदरक है वो डाली है, एंड 3 जो है लाल मिर्ची, और उसके अलावा जो फ्राइड चने होते हैं, रोस्टेड चने, वो डाले हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एंड उसके बाद इसको अच्छी तरह आपको मिला लेना है। वैसे आप सारी चीज़ें एक साथ भी ऐड कर सकते हो, एक ही साथ कटोरे में लेके। तो इसमें धनिया भी डालना है आपको थोड़ा, एंड एक प्याज, एक टमाटर। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए, बहुत सिम में रख के करिएगा, क्योंकि आप जब सारी चीज़ें डालते हैं तो जो चने हैं उनके जलने के चांसेस रहते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल दी है। तो मैंने बोला था स्वीट चटनी, तो इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ गुड़। एंड वैसे तो ये गुड़ से ही बनता है मैक्सिमम, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस विथ चीनी। तो मैंने ऑलरेडी जार में डाल लिया है उसको, और जब तक अभी गैस भी ऑफ कर दिया मैंने, तो थोड़ा ठंडा भी होना पड़ेगा, नहीं तो आप मिक्सी में डालोगे तो हाथ जल जाएगा। एंड साथ में मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के डोसे। सो ये रात को मैंने सोख करके रखा था मूंग, और बहुत लोग मूंग दाल के डोसे बनाते टाइम उसमें चावल भी भिगोते हैं, मैं नहीं भिगोती हूँ। उससे जो है आपके डोसे नेचुरली जैसे मूंग दाल के आते हैं वैसे नहीं आते, कड़क कड़क से पापड़ की तरह आने लग जाते हैं। सो ना मिलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैं अभी पहले दाल को पीस लूँगी, इतने में वो चटनी ठंडी हो जाए। सो यहाँ पे मैंने दाल पीस ली है। एक्चुअली पूरा डाल सकते हैं एक बार में, लेकिन कभी पता नहीं क्या होता है, पिसता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है तो मैं आधा आधा करके ही डालती हूँ। होता है कभी, मतलब अगर दाल अच्छी तरह सोक नहीं हुई है या थोड़ा बहुत ऊपर रह गया, तो अगर थोड़ा बहुत कच्चा रह जाता है तब उस टाइम पे नहीं पिसती है शायद। लेकिन अगर आपने बराबर पूरा पीस के रखा है तब तो बराबर सोक करके रखा है अच्छे से, तब तो पिस जाती है। तो वाई टू टेक रिस्क की दोबारा निकालना पड़े और ऐसा करना पड़े, तो मैं आधा आधा करके डाल लेती हूँ। सो फाइनली यहाँ पे दाल पूरी पिस चुकी है, एंड कंसिस्टेंसी उसकी ऐसे ही रहनी चाहिए। कोई लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखते हैं या बहुत ज़्यादा पतली रखते हैं। तो मूंग दाल के डोसे बनाते टाइम अगर आपने बहुत ज़्यादा पतली रखी है कंसिस्टेंसी, तो तवे पे तो ऐसा चिपकेगा कि आएगा ही नहीं आप बस घिसते ही रह जाओगे उसके तवे को। तो कंसिस्टेंसी जो है मीडियम रखनी है, तब आपके जो डोसे हैं बराबर आएंगे। और अभी मैं पीस लेती हूँ इस चटनी को भी, और उसके बाद आपको चटनी भी दिखाती हूँ, बहुत ही यमी लगती है सी। एंड ज़्यादा बनाइए, रख देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, चटनी बन चुकी है, दाल पीस चुकी हूँ, बस डालना बाकी है। तो आज के डाइट के हिसाब से मॉर्निंग हम लोगों ने ग्रीन टी पी ली है, और चाय तो स्किप कर दी है एकदम उठते ही। ओनली ब्रेकफास्ट के बाद पी रहे हैं चाय, उससे पहले नहीं पी रहे। एंड वो भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद, तो वो बनाया है मैंने। और आज के ब्रेकफास्ट में है जो मूंग दाल के डोसे होते हैं, हमारी लैंग्वेज में पेसरोटो बोलते हैं, तो वो 2 खा सकते हैं, उसके साथ चटनी 2 चम्मच। तो जब मैं क्या करती हूँ, जैसे सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है रात को भी वही खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी 2 की जगह 1 हो जाता है। तो मैंने चटनी थोड़ी ज़्यादा पीस ली है, बार बार चटनी पीसना पड़ा, ये हेक्टिक लगता है। और पहले मैंने छोटे जार में डाला था और अभी बड़े जार में डाला, क्योंकि छोटे वाले में जनरली जब भी जिंजर पीसते हैं ना, पिसता नहीं है, कम होता है तो पिस जाता है। तो वैसे ही जार भर गया था, फिर मैंने उसको बड़े वाले जार में ट्रांसफ़र करके फिर पीसा। सो अभी क्या बोलते हैं, ये मैं बनाऊंगी, और 12 बजे के लिए सोक्ड 2 सोक्ड वॉलनट्स एंड 1 एप्पल। सो दैट इज़ द थिंग। और उसके बाद की बात बाद में, एंड बाकी सारे काम तो चलते ही रहते हैं। सो आई होप अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइट है आपको भी फॉलो करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड ये वाली जो डाइट है ना, मुश्किल नहीं लग रही है, एंड ऐसा भी नहीं लग रहा है चावल को देख के कि और खा जाओ, बिकॉज व्हेन यू टेक अ गुड क्वांटिटी ऑफ दाल और सब्जी और सैलड, आपका पेट ऑटोमेटिक भर जाता है। तो जनरली क्या होता है, जब डाइटिंग करते हैं कोई लोग 2 ही रोटी खाएंगे, उसके साथ
रायता या दाल वो सब नहीं लेते, इसलिए पेट नहीं भरता है। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे कमर के साइड की चर्बी जो होती है वो काफ़ी कम हो रही है, कम हो गई नहीं बोलूँगी, लेकिन पेट थोड़ा अंदर गया है। एंड मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ कर रहे हैं, तो मैं जो करती हूँ मेरे हस्बैंड भी वही करने लग जाते हैं। अगर मैं छोड़ूंगी तो वो भी छोड़ देंगे। तो वैसे तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत लोग बोल रहे हैं आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ठीक है, दिखने में ऐसा लगता है, बट जो डिस्कम्फर्ट होता है ना वेट बढ़ने की वजह से वो बहुत ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, बाकी काम नहीं करने देता है, इरिटेशन लेके आता है, वो सारी चीज़ें होती है। मेरे जो घर में क्या बोलते हैं वेट मशीन है यहाँ पे, जो मैंने अपने लिए ख़रीदी थी, उसका क्या हुआ कि लॉकडाउन में जब इधर उधर थे मैंने उसका बटन ऑफ नहीं किया था, तो उसकी बैटरी डिस हो चुकी है। इसलिए मैंने अमेज़ॉन से नई बैटरी ऑर्डर करी है। तो वो जब काम करना शुरू की, क्योंकि वो डिजिटल है तो करेक्ट दिखाता है। वो जो सुई वाला होता है ना हमेशा थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिखाता है, तो जब आएगा उसमें चेक करके आपको बताऊँगी। अदरवाइज़ 90 से तो ऊपर ही है, एंड विच इज़ अ वेरी हैवी वेट, ओबेसिटी में आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो कम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उठते ही चलना मुश्किल हो जाता है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। सो अभी हस्बैंड नहा चुके हैं, उनके लिए बनाना है, मुझे बनाना नहीं है, वो जो डोसा है वो डालना है। तो मैं इस चार्ट के हिसाब से फॉलो कर रही हूँ। एंड ये मैं तभी शेयर करूँगी व्हेन आई विल एक्चुअली लूज़ माय वेट। और वैसे भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें है मैं आपको डायरेक्टली दिखा ही रही हूँ, विच इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड बिलीवेबल। तो लोग देख के फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पर्चा तो कोई भी लिख के दे देगा, है ना, फॉलो करना ही मुश्किल है। जब आप फॉलो करते हुए देखेंगे तब आपके लिए ईजी रहेगा। And here the yummy breakfast is ready and very healthy too. So breakfast हो चुका है एंड अभी बना रही हूँ मैं लंच। और लंच में आज बना रही हूँ मैं चिकन। तो ये रहे चिकन पीसेस जो मैंने धो के रख लिया अच्छी तरह, एंड ऑलरेडी प्याज यहाँ पे चढ़ा चुकी हूँ। तो अभी की डाइट में ऐसा है कि सब्ज़ी ज़्यादा खाना है, चावल या रोटी कम खाना है, तो इसलिए मैं ग्रेवी ज़्यादा है करके, प्याज तो वैसे हमेशा ज़्यादा ही डालती हूँ और अभी भी ज़्यादा ही डालें। एंड अभी डिश वॉशर मैंने ओपन किया है, उसके बर्तन अरेंज करने जो ऊपर रखे हुए हैं वो सुबह सुबह लक्ष्मी धो के गई थी, जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, क्योंकि आज थोड़ा क्या बोलते हैं खाना नहीं बना था सुबह सुबह, अदरवाइज़ जो खाने के कुकर वुकर होते वो भी धो देती। तो साथ में मैंने प्याज चढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद प्याज उसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट डालते ही आई विल ऐड चिकन। सो मीनवाइल कि जब तक वो थोड़ा ब्राउनिश अच्छा वाला ब्राउन कलर आ जाए उतने में मैं ये बर्तन अरेंज कर लेती हूँ। और बाहर कपड़े भी हैं और डालने भी हैं दोबारा मशीन में। एंड डिश वॉशर में इतनी अच्छी तरह साफ़ होते हैं ना, देखो आप जैसे कि चमक रहे हैं अभी, क्योंकि साफ़ भी हो जाते हैं और सुखा भी देते हैं स्टीम से, तो जो बर्तन है ना एकदम चमक जाते हैं बुरी तरह। तो जो मैं बर्तन रखती हूँ वो बड़े वाले नहीं रखती हूँ, जैसे मैंने बोला छोटे, जो मतलब कुकर और कढ़ाई के अलावा और राइस कुकर के अलावा बाकी सब कुछ रख देती हूँ। तो इतनी शाइनिंग जो है जब हाउस हेल्पर धोती है तब नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ साबुन का दाग रह जाता है या कुछ ना कुछ रह जाता है। ये देखो ऐसे बर्तन, तो ये देखो कितने चमक चुके हैं, कोई भी कुछ नहीं है।
ओनली जले हुए जो बर्तन होते हैं वो तो काम वाली जब ओनली जो जले हुए बर्तन होते हैं जब हाउस हेल्पर भी उसको साफ करती है, कभी कभी नहीं होता एक बार में, तो अगले दिन 24 घंटे के बाद आके उसको सोख करके जाती है, उसके बाद आके साफ करती है। तो उस हिसाब से देखो, जले वाले बर्तन को छोड़ के जो आपके एवरीडे के यूज करने वाले बर्तन है, आराम से बहुत अच्छी तरह धो देता है। एंड इस कोरोना सीजन में तो जब मेड नहीं थी, या मेड से तो एक्चुअली मेरे को बर्तन नहीं धुलवाने का बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया। अदरवाइज अगर एक भी दिन नहीं आती थी ना, टेम्पर हाई हो जाता था, जो कि नेक्स्ट दिन जब वो आती थी उसके ऊपर निकल जाता था। एंड अगर अभी हाउस हेल्पर नहीं भी आती है तो मेरे को बर्तन धोने का कोई टेंशन नहीं है, मशीन है, डिशवॉशर है, इसलिए। सी दिस बोरोसिल ग्लास विदाउट एनी दाग धब्बा। जब भी मैंने हाउस हेल्पर से ये धुलवाया है ना, हमेशा दाग, कभी ऐसा चमकता ही नहीं है। देखो कैसा चमक रहा है, अभी ऐसा चमकता ही नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग कि खरीद लो या मत खरीदो, वो तो आपकी चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड ऑल। मेरे को तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे आपके घर में फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, डिश वॉशर भी रहे, एंड अब्रॉड में हर किसी के घर में डिफॉल्ट जब आप घर खरीदते हैं ना, वो लगा के ही देते हैं। दिस इज दैट यूजफुल। एंड अभी मैं डाल रही हूँ, प्याज पक चुके हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा ही बचा है, सो पूरा ही ऐड कर देना पड़ेगा। देखो इतना सही है, थोड़ा सा और डाला है। देखिए कितने सारे प्याज डाले थे जो एकदम थोड़े से हो गए। एंड अभी ऐसे कच्चे में ही मैं चिकन ऐड कर दूंगी, और अभी चिकन के साथ जो अदरक लहसुन पेस्ट है अच्छी तरह कोट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन लगा दूंगी बिना विजिल के, ताकि चिकन का जो पानी है वो बाहर आके फिर इवापोरेट हो जाए। उसके बाद वी नीड टू ऐड बाकी मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक एंड थोड़ा सा मसाला। सो नाउ आई स्टार्टेड माई मल्टीटास्किंग। सो वहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है, और जो डिश वॉशर में बर्तन है वो भी अरेंज कर रही हूँ। बीच में थोड़े किए थे, फिर ब्रेक लगा, तो इस तरह से जो है जल्दी हो जाता है काम, रुकना नहीं पड़ता है। और बहुत लोग बोलते हैं आप ये एल्यूमिनियम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो मेरी जो कमज़ोरी है वो बार बार मेरे बीच में आ जाती है। मुझे मतलब ये लगता है मुझे अभी ये इन बर्तनों का क्या करूं। और आज भी लोग जो है गांव में चूल्हे में पकाते हैं तो ये एल्यूमिनियम ही यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ मेरे ध्यान में आके ना मैं फिर कंजूस बन जाती हूँ। अरे थोड़े चलो ख़राब होने तक यूज़ कर लेते हैं, नए हैं लेकिन मैंने निकालना थोड़ी है। तो यहाँ देखो अभी चिकन में से पानी बाहर आ चुका है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर। तो आपको मिर्ची पाउडर ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, तो ये घर का बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया है। मेरी सासू माँ नहीं तो मेरी मम्मी कोई ना कोई भेजते हैं मुझे। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं लगती है, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मसाला जिसमें दालचीनी, जीरा, धनिया, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो उसका पाउडर बना के मम्मी जब आई थी ना साथ में, तो मम्मी ने पीस के रख दिया था, और इसको लगा के थोड़ा सा पानी ऐड करके विज़िल लगा देनी है, और 4 विज़िल में आपका चिकन बन जाएगा। सो विज़िल आप मेरे काउंट के हिसाब से मत लीजिए। अगर आपने ओपन थोड़ी ज़्यादा देर पका दिया है तो आपको विज़िल्स कम देनी पड़ेगी, और अगर आपने ओपन कम पकाया है तो विज़िल ज़्यादा देनी पड़ेगी। एंड देसी मुर्गी और बॉयलर मुर्गी में भी फ़र्क रहता है। एंड हेयर द लंच इज़ रेडी, एंड आई होप कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिड्यूस वेट. So see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.